जमात पंजुम स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के आज के ज़हनी आजमाइश के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए। ये देखते हैं ज़हनी आजमाइश का आज का हमारा मौजू। आज का हमारा मौजू है अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहज्जी। इसमें अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहज्जी दी हुई होती है। इसके हर ग्रुप में 5-5 हुर्फ़ दिए हुए होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से एक एक ग्रुप बनाया गया है। ABCDE ये 5 का एक ग्रुप है। ऐसे टोटल 5 ग्रुप दिए जाते हैं। हुर्फ़ तहज्जी पर सवालात में दी हुई हिदायत को समझकर बिल्कुल दुरुस्त व सही मुतबादिल मुंतखब करना होता है। इस तरह के सवाल में हुर्फ़ तहज्जी पर मुनस्सिर एक सवाल पूछा जाता है। हमें उस सवाल को अच्छी तरीके से समझना होता है, उसमें क्या क्या हिदायत दी गई है और उसका बिल्कुल सही मुतबादिल मुंतखब करना होता है। देखते हैं एक मिसाल। नंबर 1 देखिए, ऊपर दी हुई अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहज्जी में M के पड़ोस में है लेकिन O के पड़ोस में नहीं है, ऐसा हुर्फ़ कौन सा है। देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें सवाल समझना है कि M के पड़ोस में है लेकिन O के पड़ोस में नहीं है। अब यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा जो M के पड़ोसी है उन्हें थोड़ा सा कलर चेंज किया हो ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए कि किस तरह हमें ढूंढना होता है सवाल का जवाब। अब M के पड़ोस में कौन है, L है और N है। N जो है वो O के पड़ोस में भी है। यहाँ क्या क्या कहा गया दूसरे जुज़ में, लेकिन O के पड़ोस में नहीं है। O के पड़ोस में N तो है लेकिन L नहीं है। देखिए हमारे ऑप्शन कैसे है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है K, ऑप्शन नंबर 2 है L, ऑप्शन नंबर 3 है M, ऑप्शन नंबर 4 है N। अब यहाँ पे O के पड़ोस में कौन नहीं है, L नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब है। थोड़ा सवाल को अच्छे से समझ लिए तो जवाब हमारे सामने ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को फिल कर देंगे। अब देखते हैं एक और मिसाल। ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुर्फ़ तहज्जी में E और S के दरमियान में आने वाला हुर्फ़ कौन सा है। E और S, पहले E ढूंढेंगे। देखिए ABCDE, E और S कहाँ पर है, S देखिए यहाँ पे है, चौथे ग्रुप में है PQRS, यानी E और S के दरमियान में आने वाला हुर्फ़ कौन सा है। इनके दरमियान में कौन सा हुर्फ़ आने वाला है, पहले हुर्फ़ गिन लेंगे। E से शुरू करेंगे, FGHIJ ये 5 हो गए, KLMNO ये 5 हो गए, 5 और 5 10, PQR ये 3 हो गए, 10 और 3 13, यानी 13 हुर्फ़ के दरमियान में कोई हुर्फ़ है जो हमें ढूंढना है। इस तरह तीर के निशान हम बनाएंगे। ई से शुरू करेंगे पहले, तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब एस से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 6 12, और इनके दरमियान में एल आ गया 13 नंबर पर। तो एल हमारा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। हम उसे फिल कर लेंगे। एक और सवाल देखेंगे। ऊपर दी हुई अंग्रेजी हुर्फ़ तहज्जी में हर ग्रोह से पहला हुर्फ़ लेकर इसका ग्रोह बनाइए, तो इस ग्रोह का दूसरा हुर्फ़ कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे हमें हुर्फ़ तहज्जी दी गई है। ऊपर यहाँ 5 ग्रोह है, हर ग्रोह से एक यानी पहला हुर्फ़ लेना है हमें। तो देखिए पहले ग्रुप में से हम लेंगे A, पहला हुर्फ़ है, उसे लिख लेंगे नीचे इस तरीके से A। अब दूसरे ग्रुप में से लेंगे F, पहला हुर्फ़ F है दूसरे ग्रुप में, उसे नीचे लिख लेंगे F। तीसरे ग्रुप में से लेंगे K, पहला हुर्फ़ है K, उसे नीचे लिख लेंगे K, AFK हो गए। अब चौथे ग्रुप में है पहला P, उसे भी हम नीचे लिख लेंगे इस तरीके से, और आखिरी ग्रुप है U, को नीचे लिख लेंगे। यानी हमने पांचों ग्रुप का पहला पहला हुर्फ़ ले लिए और उनका एक नया ग्रुप बना लिए AFKPU। अब क्या कहा गया, इस ग्रोह का बनाइए, इस ग्रोह का दूसरा हुर्फ़ कौन सा है। इस ग्रोह में दूसरा हुर्फ़ F, यहाँ से शुरू करें तो F आता है और यहाँ से शुरू करें तो P आता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जहाँ से शुरू होते हैं वहीं से शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमेशा A से शुरू होते हैं तो हम A से शुरू करेंगे और दूसरा हुर्फ़ रहेगा हमारा F। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हुर्फ़ हमारा सही जवाब ढूंढेंगे F, ऑप्शन नंबर 3 इसको फिल कर देंगे। यहाँ देखिए अक्सर अगर बच्चे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाने में गलती करें तो ये हमारा जवाब गलत हो सकता है। उसके लिए आप जहन में रखिए, इस तरह के सवालों में हमें हुर्फ़ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही शुरू करना है ताकि हमारा जवाब सही हो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए हमारा F जो ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। एक और सवाल देखेंगे, मिसाल नंबर 4। ऊपर दी हुई अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहज्जी में बाएं तरफ से 5वें नंबर पर जो हुर्फ़ है वो दाएं तरफ से कितने नंबर पर है। ऊपर दी हुई हुर्फ़ तहज्जी में बाएं तरफ से, बायां जानिब यानी उल्टा जानिब, लेफ्ट साइड यानी ये साइड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला। देखिए ये 5वें नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर E है। E मिल गया हमें। 5वें नंबर पर जो हुर्फ़ है वो दाएं जानिब से कितने तरफ है, यानी इस जानिब से, राइट साइड से कौन से जानिब है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी नंबरिंग कर देंगे। देखिए यहाँ से नंबर दे रहे हैं अब हम दाएं जानिब से 1 2 3 4 5,
और ये 5 और 5 10, और ये 5 15, ये 5 20 और ये 21। देखिए तीर का निशान से आपके समझ में आएगा कि ये जो हुर्फ है ई, तो दाएं जानिब से 21वें नंबर पर है और बाएं जानिब से 5वें नंबर पर है। और हमें क्या पूछा गया है, दाएं जानिब से कितने नंबर पर है। दाएं जानिब से यहाँ पे 21वें नंबर पर है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा, उसे हम फिल कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह के सवाल हमें पूछे जाते हैं। अगला वीडियो रहेगा इंशाल्लाह जमातबंदी, और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, उसे ज़रूर हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।